सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं ब्रदर अगस्टिन मुंडू हूँ। महामान्यवर बिशप स्वामी माइकल अकासियुस टोपो, मोस्ट रेवरेंड जॉन मोलाचेरा गुवाहाटी आर्चडायोसिस के बिशप, सभी फादर्स, सिस्टर्स और भक्तों, संत पिता फ्रांसिस ने साल 2021 को संत योसेफ का साल घोषित किया है। संत पापा फ्रांसिस के इच्छा अनुसार पूर्वी माता कलीसिया इस साल संत योसेफ का आदर भक्ति कर रही है। कोविड के कारण अभी तक हम अपने डायोसिस में ये नहीं कर पाए थे, लेकिन हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे बिशप स्वामी माइकल अकासियुस टोपो के विशेष रुचि, प्रोत्साहन, अगुवाई से इस भक्ति का आज शुभ आरंभ कर रहे हैं। इस खुशी और पवित्र अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर संत योसेफ से प्रार्थना करें कि जिस तरह संत योसेफ पवित्र परिवार का अच्छा संचालन किया, उसे संभाला और सुरक्षित रखा, वैसे ही वह कलीसिया की, हमारे डायोसिस की, हमारे परिवारों और हम सब का संचालन करे, संभाले और सुरक्षा प्रदान करे। जय यीशु। जय यीशु। सबों को जय यीशु। जय। नाम विमल मल्हार। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना। क्रूस का चिन्ह। आमीन। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, पवित्र आत्मा से प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया तो स्त्रियों में और दुनिया तो गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझे पूरा। पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया तो स्त्रियों में और दुनिया तो गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सब दीवाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया तो स्त्रियों में और दुनिया तो गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे लिए प्रार्थना कर। हे परमेश्वर की पवित्र मां, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रीस्त का देहधर्म जान लिया। हमारे प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रीस्त के दुख और उसे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और आत्मा के बड़ाई हुए।
प्रतिमा है तो धीरज की, प्रतिमा है तो धीरज की, त्याग की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान संत है। तू है योसेफ, तू है हमारी शान। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया, सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़, यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान संत है। तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रीस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ, तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति हो। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान संत है। तू है योसेफ, तू है हमारी शान। संत जोसेफ का वर्ष प्रार्थना। हे संत जोसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी अति पवित्र बुद्धि से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की मां निष्कलंक वाणी से पवित्र प्रेम द्वारा सहित रहे। आपने पिता के प्रेम से भारत देश को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपके विनती करते हैं कि कृष्ण अपने लोगों से जिन लोगों को बचाया है
उन पर कृपा दृष्टि कर। आप हमारे सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के संरक्षक यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संबंधी शक्ति, हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के आनंद एवं से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम बदयाग एवं संकट की घड़ी में स्वास्थ्य से हमें सहायता प्रदान कर। आपने भाई यीशु को मरण की बदनाम बचाया, वही सभी अब ईश्वर के पवित्र कलीसिया को सत्य के ज्ञान और विपत्ति से बचाकर हम सबों को अपने सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण के मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर साथ में आनंद के साथ। आमीन। संत जोसेफ से प्रार्थना। हे पिता के रक्षक, तेरे जो धन्य वही मरियम के बेटे अपने देवलौटे पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त एक मानव बने। हे धन्य जोसेफ, हमें अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और शिशु के मार्ग में हमारा दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारे सुन, क्रिस्त हमारे विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तत्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्म पुरखों का प्रकाश हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की माता के शुद्ध वर हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त के उत्साही रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र घराने के स्वामी हमारे लिए प्रार्थना कर, अति धर्मी योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, अति बुद्धिमान योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, अति साहस योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, अति आज्ञाकारी योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, अति ईमानदार योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, धीरज के दर्पण हमारे लिए प्रार्थना कर, निर्धनता के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर, श्रमजीवियों का आदर घरेलू जीवन का भूषण हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों के रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर, घरानों के संभालने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर,
दुखियों का दिलासा, हमारे प्रार्थना कर, बीमारों का आसरा, हमारे प्रार्थना कर, मरने वालों के संत रक्षक, हमारे प्रार्थना कर, अवधूतों का डर, हमारे प्रार्थना कर, पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक, हमारे प्रार्थना कर, हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर, हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने आत्मीय विधान के अनुसार संत जोसेफ को अपनी अति पवित्र माता का वर चुनने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा कर कि जिन्हें हम अपना रक्षक मानते हैं, वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगानुयुग जिंदा रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ रहे। शानदार प्रभु की जय। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मांगिनी जोसेफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति जोसेफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि हमको बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, जोसेफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। जोसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। बिशप आकाशी स्टॉपो, रेवरेंड फादर, सिस्टर्स और क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप लोगों को वीडियो ऑन करना सकता है अच्छा होगा। सबसे पहले मैं फादर हिप्पोलिटस को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझको बुलाया है आपका इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए। और मैं खुश हूं कि इस महीना पूरा आप लोग विशेष करके आप प्यार संत जोसेफ को दिखाने के लिए चाहते हैं। यह बहुत अच्छा बात है, और आप लोग इसको करेंगे ऑनलाइन में और अपना अपना गांवों, मंडलियों और परिवारों में करेंगे। जैसे शुरू में ब्रदर ने बताया है, हमारा संत पिता पोप फ्रांसिस ने इस साल, माने गया साल दिसंबर 8 तारीख से इस साल दिसंबर 8 तारीख तक सेंट जोसेफ का साल बोल करके घोषणा किया है। और उन्होंने हम लोगों को बताया है कि पूरा कैथोलिक मंडली में इस साल हम लोग विषय करके हमारा संत जोसेफ को आदर, प्यार और भक्ति दिखाने के लिए कोशिश करें। साथ ही साथ संत पापा ने एक चिट्ठी भेजा है समस्त
कैथोलिक कलीसिया को। उस चिट्ठी का नाम है पैट्रिस कॉर, द हार्ट ऑफ ए फादर, एक पिता का हृदय। ये है चिट्ठी का मतलब। ये छोटा एक चिट्ठी लिखा है हम सबों को पढ़ने के लिए, मनोरंजन करने के लिए और दूसरों को संत जोसेफ के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग सोचने चाहिए क्यों इस साल संत पापा इस साल को संत जोसेफ का साल बताया है। उन्होंने बोला है हम लोग संत जोसेफ को कैथोलिक मंडली का संरक्षक बाद अभी 150 वर्ष हुआ है, इसलिए इस साल हम लोग विशेष करके उसको सम्मान करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। और इसी मतलब से उन्होंने इस चिट्ठी लिखा है, इस साल को घोषणा किया है। और हम लोग देखता है कि गया 200 साल हमारा कैथोलिक मंडली संत जोसेफ को विशेष करके सम्मान देता है। जैसे मैं बोला है 150 साल के पहले ने बताया है, घोषणा किया है कि संत जोसेफ हमारा कैथोलिक मंडली का रक्षक होगा। उसके बाद में मार्च 19 को हम लोग संत जोसेफ फीस्ट डे मनाता है। बाद में दूसरे पोप बताया है कि हम लोग मई 1 तारीख को भी संत जोसेफ को सम्मान देना चाहिए और उसको सब काम करने वालों का संरक्षक मानने चाहिए। वर्कर्स डे उन्होंने घोषणा। दूसरा बिशप और पापा संत जोसेफ को बहुत सम्मान दिया है और हम लोगों को भी बताता है हम लोग उसको सम्मान देने चाहिए। और हम लोग देखता है कि आजकल पवित्र मिसा में हम लोग संत जोसेफ का नाम लेता है और संत पिता दूसरा चिट्ठी और उपदेशों के द्वारा हम लोगों को उसके बारे में शिक्षा देते रहता है। आज संत फ्रांसिस हमारा पोप फ्रांसिस सम्मान देता है। आप लोग सब जानता होगा शायद कि उसका रूम में उन्होंने एक मूर्ति रखा है संत जोसेफ का, लेकिन खड़ा मूर्ति नहीं है, सोने वाला जोसेफ का मूर्ति अपना रूम में रखा है। और उन्होंने बोलता है जब उसको बड़ा समस्या होता है कैथोलिक मंडली को चलाने के लिए और उन्हें सोने के पहले ये समस्या को एक कागज में लिखकर संत जोसेफ का सोने वाला जोसेफ का मूर्ति के नीचे रखता है और उन्होंने संत जोसेफ को बोलता है प्रार्थना में, संत जोसेफ मतलब के लिए आप स्वप्न देखिए और मुझको मेरा मत्ता को पूर्ण कीजिए ताकि मैं क्या करने चाहिए उसको समझ ले और उसको करने के लिए सके। तो उसको देखते हुए मैं देखता हूं कि बहुत मंडली में, बहुत गिरजा में सोने वाला संत जोसेफ का मूर्ति रखा गया है। और उदाहरण के लिए हमारा आर्चडायोसिस में हमारा फादर लोग बोला है इस साल हम लोग सोने वाला संत जोसेफ का मूर्ति हर एक पारिश में और हर एक इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे। और गया साल का दिसंबर 8 तारीख तक, 8 तारीख से लेकर के मूर्ति घूरते रहता है। दूसरा पारिश हर एक पारिश से दूसरा पारिश और दूसरा पारिश ऐसे घूरते रहता है। जहां मंडली बड़ा है उन लोगों को 4-5 दिन संत जोसेफ को आदत देने के लिए, भक्ति देने के लिए मौका दिया जाता है। लेकिन जब जहां पारिश छोटा है उन लोगों के लिए 1 दिन केवल देता है। ऐसा 1 साल के बाद उस मूर्ति लौट आएंगे हमारा कैथेड्रल चर्च में और हम लोग संत जोसेफ को विशेष करके सम्मान देंगे। और मेरा देखने में मुझको संत जोसेफ के बारे में विशेष करके एक बात पर विशेष आश्चर्य लगता है। मैं देखता हूं कि वो बहुत हिम्मतवान थे, कैसे धैर्यशाली थे। हम लोग उसको ऐसे धैर्य का काम तो नहीं देखा है, लेकिन मैं देखता हूं कि जो कुछ उन्होंने किया है वो धैर्य से, आत्मविश्वास से, हिम्मत से किया है। सबसे पहले उन्होंने देखा है कि जिस लड़की से उन्होंने शादी करने के लिए पक्का किया था
जिसके साथ मांगनी हुआ था वो गर्भवती है, और उन्होंने सोचा है मैं चुपचाप से उसको एक त्याग पत्र दूंगा और उसको बोलेंगे हमारा शादी नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर का दूत ने उसको बताया है तुम इस लड़की को स्वीकार करो, जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से हुआ है, स्वीकार करो। तो जोसेफ को जाने सकता था महापुरोहितों के सामने और बोल नहीं सकता था इस लड़की को मैं त्याग करने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि वो स्त्री तो ठीक नहीं है। नहीं तो उसके बारे में अपने साथी लोगों के साथ ब्राह्मणी करने के लिए भी सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है। उन्होंने केवल अपने ऊपर भरोसा रखा है, ईश्वर पर भरोसा किया है, अपना पत्नी के रूप में आप मरण तक उसके साथ रखा, और दूसरों के सामने में वो उसका पति था, और पति और पत्नी होने के कारण यीशु को भी वो अपना बेटा माना है और यीशु भी उसको अपना पिता माना है। एक हिम्मत का काम है, उसको छोड़ नहीं सकता था लेकिन नहीं छोड़ा है। तो दूसरा बात मैं देखता हूं कि ईश्वर के दूत ने उसको बोला है तुम क्योंकि राजा हेरोड बच्चा को हत्या करने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या किया है, सान जोसेफ रात यीशु को और बच्चा को लेके भागा है दूसरा एक राज्य में, विदेश में। कुछ नहीं सोचा है उन लोग ग्रहण करेंगे, रास्ता में मुश्किल होंगे, नहीं तो बच्चा को और उसका माँ को मैं कैसे संभालेंगे, उन्होंने नहीं सोचा है। उन्होंने बोला है ये ईश्वर मुझको बताया है इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। हिम्मत से आगे बढ़ा, उन्होंने सामने वाला गांव में नहीं तो अपना घर में नहीं रहा है, जो होने वाला है उन्होंने अपना जिम्मेदारी को समझ करके उन्होंने गया है दूसरा देश में, और उधर में बच्चा के साथ स्त्री के साथ रहा है, उन लोगों को संभाला है, और जब तक दूध ने उसको आदेश नहीं दिया है उधर ही रहा है, लेकिन बाद में अपना सामने में आया है। इसलिए ये बातें मुझको भी और आप लोगों के लिए एक उदाहरण है। हम लोग जब समस्या होता है, हमारा चर्चा हमारे साथी लोगों के साथ सबसे पहले नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग जाना है ईश्वर के सामने में प्रार्थना में, और तब तो हम लोगों को समझ आएंगे क्या करने चाहिए। बाद में जो अधिकारी लोगों को हम लोग आदत देता है, जिन लोग हम लोग अच्छा समझते हैं उन लोगों के पास जाएगा और सोचेगा ये मेरा समस्या है, मैं ऐसे करने के लिए सोचता हूँ, आपका मतलब क्या है, ऐसे बोल करके चर्चा करने के लिए भी सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा समस्या सब हम लोग ईश्वर के पास लेके समस्या को पार करने के लिए और हमारा जीवन को आगे ले जाने के लिए। अभी मेरे तरफ से देखने से और हमारा आर्चडाइस में देखने से, हम लोग आर्चडाइस में से मैं बोला है मूर्ति तो गिर रहा है अभी, और दूसरा हम लोग बोला है हर एक पारिश में हर एक इंस्टीट्यूशन में एक मूर्ति साझा करके आगे वरांदा में नहीं तो पोर्टिको में रखने चाहिए, ताकि जो कोई आएंगे उन लोग देखेंगे कि मंडली, एक गांव, एक परिवार सान जोसेफ को सम्मान देता है। वैसा ही हमारा हर एक पारिश में एक झंडा उड़ाया है, सान जोसेफ का झंडा। तो पारिश का सब कोई उस झंडा को देखने से समझ पाएंगे ये साल सान जोसेफ का साल है। और हम लोग हमारा हर एक परिवार में प्रार्थना बोलता है अपना अपना भाषा में सान जोसेफ से, ताकि सान जोसेफ हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। और मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ कि जब मेरा समस्या है विशेष करके डायसिस चलाने में, नहीं तो कोई मट्टी का दिग्देरी सब होता है, सान जोसेफ आप अपने परिवार को संभाला है, देखभाल किया है। अभी मुझको इस डायसिस को चलाना है, मेरा मट्टी का समस्या है, ये समस्या है, आप उसके लिए मनन चिंतन कीजिए और मुझको मदद कीजिए। और अब तक जो प्रार्थना मैं किया है, मैं नहीं बोलता हूँ कि सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन अभी तक उल्टा नहीं हुआ है। जो मट्टी का समस्या था, हम लोग मट्टी को नहीं गुम नहीं गया है, लेकिन समस्या एक होकर एक सीधा होता है।
और इसलिए मैं सान जोसेफ को विशेष करके याद करता हूँ। आज आपसे यही उपदेश है, आप अपना घर में सान जोसेफ का तस्वीर को, मूर्ति को सजा करके रखो, नहीं तो पवित्र घराना का एक तस्वीर जितना जल्दी सके अपने परिवार में रखो, ताकि जोसेफ, मरियम और यीशु का रक्षा और उन लोगों की मदद सबके आपके साथ सदा रहे। और सदा सान जोसेफ से प्रार्थना करें। माँ भी एक प्रार्थना हम लोग सुना है, यह प्रार्थना नहीं तो दूसरा प्रार्थना आप लोग प्रार्थना हर एक दिन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों का इस डायसिस का प्रोग्राम अच्छा हो जाए। बहुत आदमी लोग ये ऑनलाइन प्रार्थना द्वारा, गांव के प्रार्थना द्वारा यीशु के निकट आए और सान जोसेफ को ज्यादा प्यार करने के लिए और जानने के लिए सके। सबको जय यीशु। जय यीशु। दया की माला बिनती है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, और दुनिया तेरे हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रीतों का धर्मसार, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त में मैं आत्मा के द्वारा घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और हे शाश्वत पिता, हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए
तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चाहता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हमारा सारी दुनिया पर दया कर। हे हमारे सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इससे चंगाई और सुरक्षा प्रदान करने और स्वस्थ करने के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे बीमारों का अपनी पूरी शक्ति और सहनशीलता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और गुण शिक्षा की आशीष प्रदान कर, जिससे वे इस समस्या का दुर्गमी हल निकाल सके। जो संक्रमित हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश उन्हें साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को विशेषकर देश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म भाइयों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र कहलावे, तेरा राज्य आवे, वैसे हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालो, परंतु बुराई से। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय पुत्र
और पवित्र आत्मा के बढ़ाए हुए जैसे वह आदि में थी। आमीन।
शक्तिमान परमेश्वर, आपको हम दिल से धन्यवाद और प्रशंसा और गुणगान करते हैं। आज आपने सुंदर दिन दिया और दिन भर हम आपके पास रहे, और विशेष रूप से आज प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज हम जबकि सेंट जोसेफ, धन्य सेंट जोसेफ का दिन को आज हम मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हे सेंट जोसेफ, आप एक महान व्यक्ति है। आपने सदा परमेश्वर की बातों को याद किया और विश्वास किया और उनको पालन किया। आप एक बहुत आज्ञाकारी शांत है। हे धन्य सेंट जोसेफ, आज हम पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग का दुनिया को आशीर्वाद दे। और दुनिया में बहुत संकट है, बहुत प्रकार के परेशानी है। हे दयालु सेंट जोसेफ, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, कृपया यीशु से प्रार्थना कीजिए, आपका अपॉन बलग यीशु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमें आशीर्वाद दे, हमें चंगाई कर दे और हम लोग का पापों से दूर आने के लिए हम लोग का कृपा दे, ताकि हम धन्य जुनताते हुए आपके साथ सदा स्वर्ग राज्य में आनंद कर सके। हम प्रभु से यही विनती करते हैं सेंट जोसेफ का मध्य द्वारा, हे प्रभु, हम लोग का विनती प्रार्थना को ग्रहण कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु अपनों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोग को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु। मैं फादर क्लेमेंट धन्यवाद का 2 शब्द अर्पण करने के लिए यहाँ आपके बीच उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो असीम दया और करुणा के साथ हम सब के साथ आज रहा उपस्थित है और हमें धन्य संत जोसेफ की आदर भक्ति करने के लिए सुंदर मौसम और सुंदर नेटवर्क प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप अब तक हम लोगों ने, मैं समझता हूं कि सफलतापूर्वक संत जोसेफ के आदर भक्ति में हमारे तेजपुर डायसिस के होकर के पहले दिन का ऑनलाइन प्रार्थना सभा हम लोगों ने सफलतापूर्वक संपन्न करने में सफल हुए हैं। ईश्वर को जो हमारे साथ है, हमें प्यार करता है, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं विशेष रूप से हमारे तेजपुर डायसिस के होकर के मोस्ट रेवरेंड जॉन मुलाचीरा, गुवाहाटी आर्च डायसिस के आर्च बिशप और आज के मुख्य उपदेशक रहे, आपको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आपके सरल, स्पष्ट एवं सुंदर ढंग से धन्य संत जोसेफ के जीवनी को हमारे बीच में आप रखे और उसके जो भूमिका था ईश्वर के लिए और कलीसिया के लिए, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से आपने हम सबों के पास बीच रखा और हमें समझाया, और आपने हम सबों से आग्रह किया कि हम भी अपने आप में व्यक्तिगत रूप से संत जोसेफ बन सकते हैं, संत जोसेफ के गुणों को अपनाते हुए और हमारे जीवन में जितने भी दुख तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, उन सबको प्रार्थना द्वारा, संत जोसेफ के मध्यस्थता द्वारा ईश्वर के पास ले जाएं। जैसे कि संत जोसेफ खुद अपने जीवन उदाहरण द्वारा हम सबों के सामने सुंदर रास्ता, मार्ग प्रस्तुत करते हैं। आपको
बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट रेवरेंड जॉन मुलाचीरा, गुवाहाटी आज डायसिस के आज बिशप और आज के प्रार्थना सभा के मुख्य उपदेशक, धन्यवाद। मोस्ट रेवरेंड माइकल आकाश सुस्टोको, बिशप ऑफ तेजपुर, जो आज हमारे तेजपुर डायसिस के संत जोसेफ के आदर भक्ति में जो ऑनलाइन प्रार्थना सभा चलाया जा रहा है, पहले दिन ही आपने एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमारे साथ रहे। अपना रुचि, प्रोत्साहन एवं अगुवाई द्वारा हम सबको आपने आशीष दिया। आपको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं एवं आपके सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद बिशप स्वामी। तत्पश्चात मैं धन्यवाद का 2 शब्द जरूर कहूंगा। हमारे आज के संत जोसेफ के आदर में धन्यवाद का नाच प्रस्तुत करने वाले मालीजान मंडली के डांस ग्रुप, जो कि अपने कठिन परिश्रम के सहायता से, त्याग से और उनके असीम प्यार और विश्वास का सुंदर चिन्ह वे प्रस्तुत किए। आप लोगों का धन्यवाद का नृत्य बहुत ही सुंदर था, बहुत ही भक्तिमय था और विश्वास से भरा हुआ था, जो कि हम सब का दिल को छू लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के नृत्य को, धन्यवाद का नृत्य को तैयार करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि कोरियोग्राफी के लिए मिस्टर गिलबर्ट कोंगाडी और पुलियोकर धोजराई अपना विशेष भूमिका निभाई। डायरेक्शन के लिए मिस्टर जोआकिम बरला ने अपना भूमिका निभाई। वीडियो एडिटिंग के लिए पॉल गुड़िया और लुइस गुड़िया ने सुंदर भूमिका निभाया। मेकअप के लिए पैट्रिक बर्जो, हिलारियस हेम्ब्रोम, दीपशिका समाग और मेरी आइंड ने मिलकर के सुंदर भूमिका निभाई और हमारे आंखों के सामने धन्यवाद का ये नृत्य प्रस्तुत करने के लिए डांसर्स के रूप में जो डांस किए, इन बहन लोग हैं जेसिका चिल, एसिका गुड़िया, एलिना धनवार, ओफलिना चांपिया, सुष्मिता किरकेटा, जुनाली किरकेटा, साबिना गुड़िया और नीता हेम्ब्रोम। आप सबके सुंदर नृत्य के लिए और आप लोगों के प्यार के लिए हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं पूरे तेजपुर पैरिश के होकर। आज के धन्यवाद के इस नृत्य को तैयार करने के लिए संत जोसेफ का रोल का भूमिका निभाने वाला भाई अमृत धनवार को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ माता मरियम का भूमिका का रोल निभाने वाली बहन अनामिका बरला को हम धन्यवाद देते हैं। और एक बार मालीजान मंडली के धन्यवाद के नृत्य प्रस्तुत करने वाले पूरे नृत्य ग्रुप, नाच ग्रुप को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं एवं आपको बधाई देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे तेजपुर डायसिस के एसीसी कमीशन को, जिसकी अगुवाई में हमारे तेजपुर डायसिस में संत जोसेफ की आदर और भक्ति का सुंदर प्रथा, सुंदर नोवेना
पूरे महीना के लिए और उसके बाद भी दिसंबर तक आज प्रारंभ किया गया। आज के प्रार्थना सभा को चलाने के लिए संचालक के रूप में हमारे जितने भी भाइयों ने अपना भूमिका निभाए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका नाम लेकर ब्रदर अगस्टिन मुंडू, ब्रदर अल्बिस हजवारी, ब्रदर एविन्यूस, भाई बिमल मल्हार, सर हमारे भाई लाजरूस गुड़िया, भाई अब्राहम गुड़िया और भाई एंथोनी सोरेन को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के टेक्निकल सिस्टम को सुंदर रीति से देखभाल करने के लिए और उनका सही मायने में सुविधामय करने के लिए पर्दे के पीछे से काम करने वाले हमारे आदरणीय फादर जॉन बिसरा को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मैं देना चाहता हूं आज के ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जुड़े हमारे पूरे डायसिस के सभी फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, ख्रिस्तिया माता पिता, भाई बहन, आप सभी ने बड़े उत्साह और भक्ति के साथ हम सबों का उत्साह बढ़ाते हुए पूरे जोश के साथ, विश्वास और भक्ति के साथ संत जोसेफ के भक्ति में और आदर में इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लेकर के आप सभी ने ईश्वर का महिमा किया है। मैं आप सभी जनों का धन्यवाद अदा करता हूं। मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ अपना धन्यवाद का 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूं। सबों को जय यीशु। जय यीशु।